स्वागत है आपका हमारी ज्ञानवर्धक कहानियों की श्रृंखला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत प्रेरणादायक कथा, किस्मत का खेल और मेहनत की जीत। बुद्ध की कथा। यह कहानी हमें बताती है कि किस तरह भाग्य और मेहनत मिलकर जीवन को बदलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर लोगों को धर्म और जीवन का ज्ञान दे रहे थे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग उन्हें देखकर दौड़ पड़े और चारों ओर इकट्ठा हो गए। हर कोई बुद्ध से प्रश्न करना चाहता था। भीड़ में एक युवा किसान भी था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में निराशा झलक रही थी। वह बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, कुछ लोग बिना मेहनत के सुख संपत्ति पा लेते हैं और मैं जी जान से मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता हूँ। क्या यह सब किस्मत का खेल है? क्या मेहनत का कोई मूल्य नहीं है? बुद्ध ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, उठो वत्स, किस्मत और मेहनत दोनों ही जीवन के रथ के पहिए हैं। भाग्य खेत है, पर मेहनत वह बीज है जो फसल लाता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक रामदास जो किस्मत पर भरोसा करता था, दूसरा हरिदास जो मेहनत पर विश्वास रखता था। रामदास अक्सर कहता, जब किस्मत में लिखा होगा फसल अपने आप उग जाएगी। वह खेत में देर से जाता, बीज समय पर नहीं बोता और देखभाल में आलस करता। जब फसल खराब होती तो आसमान की ओर देखकर कहता, मेरी किस्मत ही फूटी है। हरिदास सुबह सुबह खेत में पहुंच जाता, हल चलाता, बीज डालता, पानी देता और हर रोज खेत की देखभाल करता। कभी बारिश कम होती तो कुआं खोदता और मेहनत से खेत को बचाता। धीरे धीरे उसके खेत लहलहाने लगे और घर अन्न से भर गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रामदास हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहा और रोने लगा, हे भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन हरिदास ने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात मेहनत कर कुएं से पानी खींचकर खेतों को बचाया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बच गई। गांव वाले कहने लगे, हरिदास की किस्मत अच्छी थी। बुद्ध ने यह सुनकर कहा, नहीं, उसकी मेहनत ने उसकी किस्मत को जगा दिया। बुद्ध ने युवक से कहा, रामदास की तरह केवल किस्मत पर भरोसा करने वाला हमेशा खाली हाथ ही रहेगा। हरिदास की तरह मेहनत करने वाला ही सफलता पाएगा। भाग्य वहीं तक है जहां तक तुम्हारा परिश्रम नहीं पहुंच पाता। याद रखो, कर्म ही असली भाग्य है। युवक की आंखों में चमक आ गई। उसने प्रण लिया, अब वह किस्मत को कोसने के बजाय पूरी निष्ठा से मेहनत करेगा। किस्मत का खेल जीवन में आता है, लेकिन मेहनत की जीत बड़ी होती है। भाग्य तभी चमकता है
जब इंसान कर्म करता है। बुद्ध का संदेश, किस्मत सोई हुई है, मेहनत उसे जगाती है। दोस्तों, यह थी बुद्ध की प्रेरणादायक कथा, किस्मत का खेल और मेहनत की जीत। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।